ईरान ने हिंदुस्तान को उभरती हुई ताकत के तौर पर सराहा है। ईरानी सफीर अली जिलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरब के दबाव में आ जाए। ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया जो है वो एक राइजिंग सुपर पावर बनने जा रहा है, एक राइजिंग पावर है। यूएसए और चाइना के बाद किसी का नंबर होगा तो वो इंडिया का होगा। गाना के सदर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भारत आने वाले टाइम में दुनिया की ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम ये भी गिले शिकवे कर रही है कि ईरान जो है वो इंडिया की तारीफें क्यों कर रहा है, ईरान इंडिया को ऐसी ऑफर्स क्यों करवा रहा है। इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो यूएसए का प्रेशर और वेस्ट का प्रेशर जो है वो भी हैंडल कर सकता है, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पिछले कुछ माह में इंडिया ने यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर लिया और वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इस दफ़ा। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, बल्कि बिल्कुल करीब है सुपर पावर बनने के। क्योंकि आप देखें उनके पास खुद वो कार्स अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे मैन्युफैक्चर सारी इंडस्ट्रीज उनके पास है। हमारे पास क्या है? हम अभी तक इस बात पर खुश होते हैं कि टी इज़ फैंटास्टिक, और उसके साथ हमारी टांग फौज जो है बॉर्डर पर ज़्यादा ऊँची जाती है। बेशक उनकी बात सही है, इंडिया सुपर पावर बन रहा है और हमें इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हमारी नेबर कंट्री इतना डेवलप कर रही है और हम अभी भी छोटी छोटी बातों पे खुश हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रही है। यू नो कि वो पहले न्यूक्लियर पावर भी है और दुनिया का बहुत बड़ा माशी हब भी बनने जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों में वो बहुत आगे है। आईटी ले लें और इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर ले लें, सर्विसेज सेक्टर ले लें, इसमें वो इस वक्त लीडिंग करैक्टर है और लीडिंग फैक्टर भी है। और इस वक्त उसने इंग्लैंड को और यूके को रिप्लेस किया है। तो जब उसने रिप्लेस किया तो इट मीन्स कि उसके अंदर ग्रोथ है और हमें जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। हकीकत है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और इकॉनमी भी इंडिया की ख़ास तौर पे आईटी में दिन पर दिन ऊपर जा रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, ईरान के राजदूत इराज इलाही ने भारत को एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और उभरती अर्थव्यवस्था बताया है और कहा है कि यह वेस्ट के दबाव का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। उनका ये कहना है कि भारत ताइवान नहीं है, ना ही नॉर्थ कोरिया है। भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, भारत एक उभरती हुई शक्ति है। भारत के पास एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, इसीलिए भारत आसानी से वेस्ट के दबाव का विरोध कर सकता है। जैसा कि भारत ने रूस से तेल खरीदने के दबाव का विरोध किया, इसी तरह से भारत ईरान से भी तेल आयात कर सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत ने 2019 में अमेरिकी सैंक्शंस के खतरे के कारण ईरान से तेल आयात को निलंबित कर दिया था। इराज इलाही ने यह भी कहा है कि ईरान भारत को अपना निर्यात फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन यह भारत को तय करना है। इसके अलावा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों पर जोर देते हुए इराज इलाही ने कहा है कि दिन प्रतिदिन देशों पर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं और किसी को इसके साथ खड़ा रहना सीखना होगा। मगर पाकिस्तान को इस खबर से बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होके भारत को कैसे सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ ऊपर बैठ के चेक करें ना कि आपके कौन स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। उसके बाद देन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड रिफर्म्स के वो अमेरिका उसको अगर मना भी करे कि वो रशिया से ना खरीदे, इवन दो वो अमेरिका को बैक करके रशिया के साथ खरीद रहा है, उसके बावजूद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात उसी तरह चल रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ खड़े होके, और पाकिस्तान अगर ये बैकआउट करता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ चुका है कि मज़ीद उसको पाकिस्तान रीपे बैक कर नहीं सकता। विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहे, ईरान से भी खरीद रहे, सऊदी अरब से भी खरीद रहे और अमेरिका से भी खरीद रहे। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। उन्होंने कहा है आप हमसे तेल खरीदें क्योंकि आप पर मगरबी ताकतों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते, तो आप हमसे भी तेल खरीदें। ऑलरेडी वो रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद चुके हैं और अब ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। आप ये देखें कि इंडिया सबसे पहले किसका लाया था? अमेरिका। अमेरिका कौन है? सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो उसको पे बैक करके, और अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर, उसके बावजूद अगर ईरान के सफ़ीर ये बात कर रहे हैं तो वो एक सफ़ीर है, वो कोई आम बंदा नहीं है। और वो अगर इंडिया से बात करे कि हमें ऑयल चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे ले लें, अगर इंडिया उनसे परचेज करता है तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी इस चीज़ की? डेफिनेटली। उसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, इंडिया को नहीं रोक सकते। विद द फैक्ट अगर ये पाकिस्तान यहाँ पे हो, पाकिस्तान को ईरान ऑफर करे,
पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी IMF इतना कुछ यहाँ पे करे, पाकिस्तान को जो एड अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली बात होती है, बूस्टअप होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपकी इकोनॉमी के पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है, आपकी अपनी साख्त कुछ है नहीं, और आप हमें ये बात करें हम यहाँ पे बैठ के कि ईरान क्यों इंडिया से करे। सिस्टर, मुल्क ने चलना है, इंडिया ने भी चलना है, ईरान ने भी चलना है, रशिया ने भी चलना है, उन्होंने ये चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। वो इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है। आगे पाकिस्तान के पास क्या है? हाँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ पड़ा नहीं है। आप पेट्रोटिक होके ठीक है चीज़ों को लेके चलते हैं, वो हम हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें होना बनता है और हम करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप उसके ऊपर आके देखें, चीज़ों के ऊपर आके सर्च आउट करें कि क्यों इंडिया इतना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को भी विद द फैक्ट, तो आपको सारी डिटेल्स सामने पता चल जाएंगी। सर, कुछ पाकिस्तानी अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफर कैसे कर सकता है। ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। You cannot compare Pakistan with India on the ground realities. Either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं, आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़ा है, 20 दिन का। इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़ा है। सर, हम आज तक रशिया से ऑयल नहीं खरीद पाए और इंडिया कहाँ कहाँ से जो है वो खाम तेल खरीद रहा है। इवन कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया इंडिया को कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन उन्होंने वहाँ बैठे हुए उनके मुंह पर कहा कि भाई हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। और हम आज तक जो है वो अमेरिका के परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कर्जे लेने होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुझे बताएं, एक गुलाम मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? एग्जैक्टली, आपने अपने सवाल के अंदर ही आपने आंसर दे दिया। हम एक गुलाम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम वी आर एक्टिंग एज स्लेव्स राइट नाउ, ठीक है, हम नहीं है। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हम किसी के बाउंड नहीं है, तो हम तेल क्या, हम साइड ट्रेड भी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के कर्जा लेना और कर्जे के साथ इस मुल्क को चलाना, क्या यही हल है? पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इंडिया को भी इतना टाइम हो गया। इंडिया आज तक मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 दफ़ा IMF के पास गया, अदरवाइज मैंने कभी नहीं सुना कि इंडिया कभी IMF के पास गया हो। तो हम अपने मुल्क को बेहतरी के लिए लाने के लिए मेरा ख्याल है हमारे लोगों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कर्जे लेकर मुल्क नहीं चलने वाला। राइट नाउ सिस्टर, इस वक्त जो हालात है, इस वक्त सीधी सी एक बात है, कर्ज़ों से ही चलेगा आपका मुँह। आप कर्जे लेंगे, अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, आपकी इकोनॉमी एक दफ़ा स्मूथ लाइन के ऊपर आ जाएगी, उसके बाद आप ना लें। क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ तो हम कर्जे ना लें, तो अगर आप कर्जे नहीं लेंगे तो आपको कर्जे देने के लिए इवन आपके मुस्लिम स्टेट्स आपको देने के लिए तैयार नहीं है। आपकी IMF की पहली शर्त थी कि अगर वो भी 3 अरब तब देंगे जब आपका सऊदी अरब, आपका UAE जब पाकिस्तान को कर्जे देगा। जब वो कर्जे देगा तब जाके हम IMF की जो शर्तें हैं वो IMF हमें तब जाके अपना वो बजट रिलीज़ करेगा वहाँ से, जो भी उसने हमें फ़ंड देना है। जब हमें हमारे अपनी मुस्लिम स्टेट ही देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब IMF है, इंडिया क्या करता है? इंडिया, आप खुद ही कह रही है ना कि IMF के पास 1-2 दफ़ा गया, क्यों गया? वैसे तो नहीं जाता ना, ऑब्वियस सी बात है, उसको ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में गया, स्टार्ट में गया, अब जाता है? उसकी स्टेट देख रही हैं आप क्या है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेड इन इंडिया को सपोर्ट किया है, बूस्ट किया है। आज देखिए पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ की जाती है। मैंने कि आईफोन के ऊपर भी अब मेड इन इंडिया लिखा आएगा, क्योंकि आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर, चाइना को छोड़ के। सिस्टर, जब तक, एक छोटी सी बात करूँगा, जब तक आपके अंदर इंसानियत और मुहब्बत वतनी दिल से नहीं आएगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होएगा। ये दिखावा, ये शिखावा, ये सब कुछ चलता रहता है। यहाँ पे बैठ के जब तक आपको एक भूखे का, आप यहाँ पे प्लेटें भर के खाना खा लें और दूसरे बंदे का एहसास आपको नहीं होगा ना, अनलेस और अनटिल वो एहसास आपके पास है कि यू गोना स्विच टू द कैमराज, ये कोई एहसास नहीं होता। इंडिया के अंदर हमसे ज़्यादा एहसास है। मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जिस तरह अपने आप को मईशत के अंदर एक ताकत के तौर पे साबित किया है, और उनकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और उनके जो भी इस तरह के प्लान है, वो यकीनन उन्हीं के हक़ में जा रहे हैं। जब वो अपने आप को मईशत के तौर पे या माशी तौर पे एक मजबूत रियासत ज़ाहिर करेंगे, दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो यकीनन मुल्क जो है उनको ऑफ़र भी करेंगे और उनको ऐसी ताकत बनाने में उनकी मदद भी करेंगे। इसके बरक्स जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत ज़रूर है, लेकिन इसके जितने भी माशी प्लान हैं या जो भी मईशत का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अगर हम इसी निज़ाम पे रहे तो हम किसी भी अपने इस्लामी मुल्क से अपनी हिमायत की जो है वो उम्मीद नहीं रख सकते। अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं,
एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने इस्लामिक कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या उनका झुकाव पाकिस्तान के साथ है, उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है? मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो सिर्फ इस्लामी लिहाज से, इसलिए कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, सिर्फ सऊदीया और तुर्की जो है वो किसी न किसी तरह हमारी सिर्फ हिमायत वो भी बयान के तौर पे करते हैं, वरना अब जिस स्टेज पे हम खड़े हैं तो हम अकेले ही हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम खुद अपने अंदरूनी जो अपनी सियासी जमातें हैं वो आपस में मुल्की मईशत पर समझौता करने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए राज़ी नहीं है, तो हम बाहर से किसी भी, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री, हम उससे जो है इसकी तवक्को नहीं कर सकते। सर आप देखें, ईरानी सफ़ीर ने इंडिया को ऑफ़र कर दी है कि आप हमसे तेल ख़रीदें। ऑलरेडी इंडिया जो है वो अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ख़ाम तेल ख़रीदा, इतना तेल ख़रीदा कि इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया रशिया, और अब ईरान ने भी उनको ऑफ़र कर दिया कि आप हमसे तेल ख़रीदें। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा, और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीज़ल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। अगर इंडिया ये डील उनसे करता है तो हम माशी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं, तो इंडिया के माशी तौर पे मजबूत होने से वो हमारा चूँकि दुश्मन भी है, हरीफी तौर पे हम उसके मुखालिफ भी हैं, तो हम जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में इंडिया से काफ़ी जब नीचे जाएंगे तो हम तबाही की तरफ ही बढ़ेंगे।